हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चौक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी केमिस्ट्री मेंटोर आज लेके आई हूँ क्लास 12th का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो इसका आज हमारा पहला लेक्चर है और ये चैप्टर मैं मैक्सिमम 4 लेक्चर में कंप्लीट करा देने वाली हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। तो भाई चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो जो भी केमिकल रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होता है उसको ही यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा क्या है? एंड द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन भी कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हमारा प्रोसेस जो है, ठीक है, वो स्पॉन्टेनियस है, तो एक चीज ध्यान देना, उसमें क्या होगा? जो हमारा डेल्टा जी है वो हमेशा नेगेटिव होगा। और ये कौन से सेल से एसोसिएटेड होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। ठीक है बच्चों, तो क्या ध्यान देना है कि अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा नेगेटिव में आएगी। और उससे सेल कौन सा एसोसिएटेड होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है बच्चों, अब अगर हमारा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तब हमारा डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और ये किस सेल से एसोसिएटेड रहेगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल से। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। और अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, और अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें देखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है बच्चों? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें क्या करते हैं हम लोग? इस सेल में हम लोग ये करते हैं कि जो हमारा केमिकल एनर्जी होता है उसको चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है बच्चों, अब दूसरा क्या है? ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज नोन एज डैनियल सेल। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं उनको हम लोग डैनियल सेल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या है? when concentration of Zn2 plus and Cu2 plus ion is unity, मतलब जब भी हमारा Zn2 plus का कंसेंट्रेशन और Cu2 plus का कंसेंट्रेशन यूनिटी होगा, 1 मोलर होगा, मतलब 1 मोल पर लीटर होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? गैल्वानिक और वोल्टिक सेल। ठीक है, तो अब हम लोग गैल्वानिक और वोल्टिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा गैल्वानिक और वोल्टिक सेल को समझने का तरीका है। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या किया है हमने? ZnSO4 का एक लिक्विड लिया है, उसमें हमने Zn का क्या लगाया है? रॉड लगाया है। ठीक है, फिर दूसरी साइड में हमने एक बीकर में CuSO4 का लिया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, और उसमें हमने कॉपर का रॉड लगाया है। ठीक है बच्चों, फिर उसको कनेक्ट किया है हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज से। ठीक, और इसमें होता क्या है बच्चों? जो हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें हम लोग उसी एलिमेंट का, उसी एटम का हम लोग वो रॉड लगाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये ध्यान देने वाली बात है कि आपका ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है, रिडक्शन किसमें हो रहा है, एंड और एनोड कैथोड कौन सा है। तो ये हमारा ZnSO4 वाला जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या हो रहा है? उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो और Cu वाला जो CuSO4 वाला सॉल्यूशन है वो उसमें क्या होगा? हमारा रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इसको याद करने का फॉर्मूला क्या है बच्चों? ये देख लो, याद करने का फॉर्मूला आपका है ये लोन याद रखो। L से लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड, N से नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होगा? लोन हमारा फॉर्मूला है इस डायग्राम को याद करने का। लेफ्ट साइड में हमारा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा और नेगेटिव चार्ज उस पे रहेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या होता है? ये हमारा है हाफ, रुक जाओ, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही हूँ बच्चों, तो मैं लिख नहीं रही हूँ, बस आप लोग सुन लो ध्यान से। ये हमारा क्या है? हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कभी भी आपसे
बहुत बार पूछा है क्वेश्चन पेपर में कि हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। तो यही फिगर आप बनाओगे और नीचे लिखा हुआ जो ये रिएक्शन है Zn प्लस 2E इक्वल टू Zn2 प्लस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है बच्चों, ये कॉपर वाले सॉल्यूशन में, ठीक है। तो क्या हो जाता है, Zn2 प्लस टूट जाता है Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। अब कॉपर में क्या होता है बच्चों, Cu2 प्लस प्लस 2E इक्वल टू Cu, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाते हैं और वो बन जाता है कॉपर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। तो कभी भी आपसे पेपर में बोल दे कि हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखो और हाफ रिडक्शन रिएक्शन लिखो, तो आप यही दोनों रिएक्शन लिखोगे और पूरा फुल रिएक्शन क्या है, ये है, ठीक है। ये याद रखना बच्चों, बहुत जरूरी रिएक्शन है, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज की। तो इस एक्सपेरिमेंट में सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है ये समझ लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज हमारा एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो भी सॉल्यूशन हमारा होता है वो ऊपर ना फ्लो करे, उसको कंट्रोल में रखता है, ठीक है, दोनों को कंट्रोल में रखता है। ये एक क्या होता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है, ठीक। और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट KCl KNO3 मिक्स्ड विद अगर अगर एंड गिलेटिन। क्या होता है, अगर अगर और गिलेटिन को हम लोग मिक्स करते हैं, किससे, इलेक्ट्रोलाइट से, जो कि क्या हो सकता है, KCl और KNO3 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो इतना ही था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मेनली आपसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं वही हाफ रिएक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन एंड फुल रिएक्शन आपको लिखना होता है। तो ये है, ठीक है, मैं बता दे रही हूँ। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे ZnSO4 है, तो क्या उसमें हम लोग कॉपर का ट्यूब डाल सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ध्यान से सुन लो कि अगर ZnSO4 का मतलब जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो उसमें कभी भी उसके अलावा कोई एलिमेंट का ट्यूब आप नहीं डाल सकते हो, ठीक है। उसमें हमेशा उसी एलिमेंट का ट्यूब ही डलाएगा, तभी रिएक्शन कंप्लीट होता है, नहीं तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो यही 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये पूछा जाता है, ये भी मैंने बता दिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज कितना होता है बच्चों, ये ध्यान दे दो। गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है। अब आप सपोज करो कि अगर आपने कोई एक्सटर्नल और अपोजिट वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट में कोई एक्सटर्नल और अपोजिट वोल्टेज अप्लाई किया, तब उसमें कुछ केसेस बनते हैं। जैसे कि पहला केस होता है हमारा, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम हुआ, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो जिंक से कॉपर ही फ्लो करेगा, बट प्रोसेस स्लो हो जाता है। मतलब जिस स्पीड में ये कर रहा था काम, उस स्पीड में नहीं करेगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा, वो बहुत स्लो प्रोसेस करेगा, बट वो कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा, ठीक है बच्चों। अब दूसरा केस क्या बनता है, अगर एक्सटर्नल एनर्जी हमारा इक्वल हो जाता है 1.1 वोल्ट के, तो वहां पे क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से टकरा के क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्टॉप हो जाता है। अब तीसरा केस क्या बनता है बच्चों, अगर एक्सटर्नल एनर्जी हमारा बड़ा है 1.1 वोल्ट से, तो वहां पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाएगा कॉपर से जिंक की तरफ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन हमारा जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो कर रहा है, राइट बच्चों। बट अगर वो बड़ा हो जाता है एक्सटर्नल एनर्जी, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाता है पूरा, और इसी रिवर्स प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर प्रोसेस रिवर्स हो गया तो उसको कौन सा सेल कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और प्रोसेस वैसे ही कंटिन्यू है जैसे वो फ्लो हो रहा था जिंक से कॉपर की तरफ, तो वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है बच्चों। तो इतनी बातें आपको क्लियर होगी। अब हमें देखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन। तो मेटल और उसके आयन के पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। तो बहुत इजी डेफिनेशन था,
क्या था, मेटल और उसके आयन के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसके दो टाइप होते हैं, सबसे पहले हमारा आता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा आता है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों, कोई भी मेटल के रॉड को हम लोग मेटल के मतलब एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, मेटल जो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो लूज करता है। ठीक है, वो लूज करता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और वही रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें बच्चों तो उसमें क्या होता है, मेटल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। अब अगर आपने कंसेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज 1 यूनिटी ली, ठीक है, मतलब 1 मोल डेसीमीटर ली या तो पर लीटर ली, ठीक है, 1 मोल पर लीटर ली तो क्या होगा बच्चों, ठीक है, वो बन जाएगा हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये किसने बताया, IUPAC कंसंट्रेशन ने ये बात बताई कि वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जब हमारा कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज यूनिटी के बराबर हो जाती है। ठीक है, 1 मोलर के बराबर हो जाती है तब। और इसी केस में हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल था वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में, और जो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। ठीक है बच्चों, तो इतनी बातें आपको आई होप अच्छे से क्लियर होगी। तो आज के लेक्चर में मैं बस इतना ही करा रही हूँ, आगे की टॉपिक आगे के लेक्चर में होगी बच्चों। ठीक है, ये चैप्टर मैं 4 लेक्चर में पक्का से पक्का कंप्लीट करा देने वाली हूँ, डोंट वरी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड कजन्स एंड जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।